इम्पोटेंसी इज अ बिग सब्जेक्ट और बूढ़ों को तंग भी यही करती है ज़्यादा। दिल खराब हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, दांत गिर गए कोई फर्क नहीं पड़ता, चल नहीं सकते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्पोटेंसी जो है वो उनको परेशान करती है। तो इम्पोटेंसी इन द ओल्ड एज, लाइकोपोडियम इज अ ग्रेट रेमेडी। ग्रेट में कर, इसके लिए ग्रेट का लफ्ज में, ग्रेट रेमेडी, बहुत बड़ी दवाई है लाइकोपोडियम। और डिजनरेशन की भी बहुत बड़ी दवाई है। मुझे कभी लाइकोपोडियम ने, हम इसको लिवर में देते हैं, हम इसको लंग्स में देते हैं, हम इसको हार्ट में देते हैं, हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में देते हैं, हम इसको ब्रेन में देते हैं, हम इसको इम्पोटेंसी में यूज करते हैं। ये बहुत मजे की दवाई है। हम इसको किडनी में यूज करते हैं। लाइकोपोडियम इंसान की गम गुसार है, मर्दों की स्पेशली, मर्दों की स्पेशली। मैं बड़े बड़े किस्से आपको सुनाऊंगा, मैं हैरान हो जाए। मेरा एक दोस्त है, उसका जो है ना मामा आ गया कनाडा से, तो वो जाए ना, तो मुझे कहने लगा यार कोई दवाई तो करना है, चला जाए। वो मामा मुझसे दवाई शवाई लेता था, मैंने उसको लाइकोपोडियम दे दी CM की। मुझे दूसरे दिन उसकी कॉल आ गई, कहता यार दवाई ने बड़ा काम किया पर काम बड़ा उलट हो गया। मैं कहा क्या हो गया? कहना रात को फ़ोन कर रहा था, जो हमारी मामी है ना वो कनाडा में होती, तो कहती है कल पहली फ्लाइट से तूने आना है। तो लाइकोपोडियम इज ए एक्सीलेंट रेमेडी। लाइकोपोडियम इज द एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द बेल इम्पोटेंसी। लोग कहते हैं काम नहीं करती, मैं कहता काम करती। लाइको से काम लेना होता है आपने। लाइको काम नहीं कर रही तो आप सल्फर दे दें, काम करेगी। लाइको काम कर रही है, आपके साथ इसको आयोडीन लगाएं, काम करेगी। लाइको काम नहीं करी, इसके साथ एग्नस डोले, काम करेगी। लाइको के साथ सिलीनियम काम करेगी। लाइको के साथ ओनोसमोडियम काम करेगी। लाइको के साथ एसिड फास्ट काम करेगी। ये इसकी बड़ी दवाइयों से दोस्ती है। एग्नेस के साथ टच करें ना रिलेशनशिप, उसके साथ भी काम करती है। सिलीनियम के साथ काम करती है, आयोडीन के साथ काम करती है, एसिड फास्ट के साथ काम करती है, काली फास्ट के साथ काम करती है, ओरोमेड के साथ काम करती है, चेलिडोनियम के साथ काम करती है। लाइकोपोडियम बेशुमार, अगर इसकी रिलेशनशिप देखें तो ये कितनी दवाइयों के। लाइको से काम लेना है आपने। नहीं काम करती, इसको हेल्प आउट करें, सल्फर दें, काम चल जाएगा। इसके साथ आप जलसीम लगा दें, काम चल जाएगा। इसके साथ स्टेफी से गेरिया जाए, काम चल जाएगा। ठीक है जी। बाकी दवाइयां में तो मैं कर गया हूँ साथ। हाँ, मेरा एक दोस्त था, उनके वालिद साहब आए, मुझे कहते यार मेरे वो दवाई में, वो बचपन से ज़रा मेरे बड़े उनके वो यार डॉक्टर दवाई दे, फलाना मसला हो गया ना, बड़े रोब से जैसे ज़रा हम मेरे क्लास फेल है उसके वालिद साहब से, तो वो आए तो कहने लगे मैंने दवाई दे दी, तो सीधे अंदर आ जाते थे ना। वो कहते ओ यार तेरी दवाई ना, ओ डॉक्टर कोई नहीं यार फर्क शर्क पिया। मैं कहा मैं नहीं दवाई बदली नहीं, दवाई वही देनी, दवाई चेंज ना करी। तो दैट इज द लाइकोपोडियम। हमारी समझ आ गई। लेकिन एसिड फास्ट बड़ा अच्छा काम करती है, सेलेनियम कोनियम बड़ा अच्छा काम करती है। और हमारे पास तो लाइको कोनियम एसिड फास्ट ये बहुत ज़्यादा चलता है। लाइकोपोडियम ओनोसमोडियम अच्छा। फिर जो ना काम करे तो हम इसको एक्सरे साथ लगा देते हैं। मेडोरिनम बड़ा लिबिडो को इंक्रीज करती है। मेडोरिनम आप यकीन माने 200 की डोज है, बंदा मस्त हो जाता है। तो ये कैलेडियम है, पिक एजुकेशन में कैलेडियम है। कैलेडियम सेलेनियम किक एजुकेशन है। ये सारी आप लाइको के साथ इनको घुमाएं। ये कहते हैं ना दुल्हा है दुल्हा। इसके साथ ना चीजें इधर उधर लगाते जाए, शामिल शिमल करते जाए। ये आपको मायूस नहीं करेगी। आप असल में चाहते हैं कि ये अकेली लड़े, बाज़ दफा अकेली नहीं लड़ती। ये बाज़ दफा अकेली फाइट नहीं करती, इसके साथ कोई इसको हेल्प आउट करने का थोड़ा सा ना इसको सहारा देने की भी जरूरत होती है। तो बात दवाइयाँ ऐसी हैं इनको हेल्प आउट करना पड़ता है। जैसे पल्साटीला है, पल्साटीला के पीछे मियाज़मेटिक मेडिसिन लगानी पड़ती है, वगरना ये रुख मोड़ लेती है।
इसी तरह सलेशिया है, सलेशिया को भी हेल्प आउट करना पड़ता है ये सारी काम की दवाइयाँ, लेकिन इनसे काम लेना पड़ता है। ठीक है जी। प्रोस्टेट इनलार्ज होगा तो वो प्रोस्टेट की दवाइयाँ देंगे तो वो इसको भी बेहतर करें। सेबल जो है आपकी ग्लैंड की, जैसे मेमोरी ग्लैंड, औरतों को जो डिजनरेशन हो जाती है, उसके जो फिगर्स चेंज हो जाते हैं, उसमें देखें सेबल से लोटा बड़ी दवाई है, उसमें आपकी लाइकोपोडियम है, उसमें आयोडम है, उसमें कार्बो एनिमेलस है, उसमें चाइना है, इसमें एक और हमने पोस्ट मेनोपॉज भी डाला हुआ है। पोस्ट मेनोपॉज की जो दवाइयाँ हैं कि अगर मेनोपॉज अर्ली हो जाता है और उसके बाद मेनोपॉज के बाद जो है आपकी डिजनरेशन का प्रोसेस अर्ली शुरू हो जाता है, उसमें आपकी ट्यूबरकुलोनियम है, उसकी आपकी सल्फर है, उसकी में आपकी सिपिया है, उसमें आपकी लेक्सिस है, उसमें क्रोटोलस का स्कावेला है, तो उसमें लाइकोपोडियम है, उसमें ऑरोमेट है, उसमें कार्सिनोसन है, उसमें मेडोरिनम है, उसमें सिफलिनियम है, उसमें नेट्रम कार्ब है। ये सारी पोस्ट मेनोपॉज की दवाई। ठीक है जी। हमारे पास कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं? कार्सिनोसन यूज़ होती है, नक्समेमिका यूज़ होती है, सल्फर यूज़ होती है, ट्यूबरकुलोनियम यूज़ होती है, लेक्सिस यूज़ होती है, सिपिया यूज़ होती है।